हाँ जी, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? व्हाट इज योर नेक्स्ट टॉपिक? एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, मीन्स आप इंडिपेंडेंट होकर वर्क कैसे करोगे? ठीक है, आप वेट करना। मीन्स आप इंडिपेंडेंटली वर्क कैसे करोगे? यू नो, आजकल का जो मैक्सिमम टास्क होता है, आपको पता है, ग्रुप में होता है। ठीक है, जैसे टीम वर्क में होता है या किसी ग्रुप में होते हैं। मैक्सिमम टास्क आपको कोई परफॉर्म करने के लिए कोई टीम वर्क करते हो, कंबाइंड एफर्ट्स लगाते हो। मीन्स आप बहुत सारे ऐसे वर्क आपके लाइफ का है जो एक टीम, एक ग्रुप कर कर उस वर्क को क्या करती है, कंप्लीट करती है। बट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सिंगल। क्लियर? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आप स्वतंत्र रूप से, आप पे किसी का फोर्स नहीं है, आप एक डिसीजन मेकर पर्सन हो। आप किसी भी वर्क को करने में आप अपने माइंड का यूज कर कर उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटी अगर आपकी इनसाइड है तो आप कोई भी वर्क को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो। किसी से आपको कोई राय लेने की जरूरत नहीं है, किसी से आपको कोई उससे कुछ सहमति की जरूरत नहीं है। क्लियर? मीन्स आप किसी भी वर्क को अपने अकॉर्डिंग, सिंगल नहीं मैं बोल रहा हूं, ये नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब सिंगल नहीं होता है कि आपको सिंगल हो, आपने सिंगल कंप्लीट कर लिया किसी वर्क को, नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब वो आप खुद पे डिपेंड हो। ठीक है, आप खुद पे डिपेंड हो। आप जो भी डिसीजन लेते हो आप अपने अकॉर्डिंग लेते हो। क्लियर? आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग लेते हो। अगर कोई टीम टीम वर्क है, टीम वर्क को आप हैंडल कर रहे हो, किसी टीम को हैंडल कर रहे हो, किसी ग्रुप को आप हैंडल कर रहे हो, तो वही होता है एबिलिटी टू वर्क। क्या है? इंडिपेंडेंटली। मीन्स आप इंडिपेंडेंट होकर, किसी पे डिपेंड ना कर कर आप किसी भी वर्क को कैसे कंप्लीट करोगे। क्लियर? तो देखना, आजकल मैक्सिमम वर्क ग्रुप में होते हैं। ठीक है, टीम वर्क होता है। सो क्या होता है ना, व्हाट डज बीइंग इंडिपेंडेंट मीन? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है समझना पहले। आपको इंडिपेंडेंट होने से पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मीन्स आप कोई भी वर्क करते हो, इंडिपेंडेंटली आप वर्क करते हो, तो उससे पहले आपको ये 4 to 5 पॉइंट्स है, इसको आपको माइंड में रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आर अवेयर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आप देखो, कोई भी वर्क करने से पहले, कोई भी आपने किसी चीज की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, आपने आगे और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले आपको आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको जानना चाहिए। विच टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ यू हैव एंड विच टाइप्स ऑफ वीकनेस यू हैव। क्लियर? मीन्स आप अपने ताकत से, आप अपने कमजोरी से अवगत हो, अवेयर हो। क्या आप अपने स्ट्रेंथ को, आप अपने वीकनेस को जानते हो? तभी आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो। क्लियर? मैं सबसे पहले, कोई भी बिजनेसमैन होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, उसको अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस, उसको सारा मालूम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर एबल टू प्रायोरिटीज योर टास्क। देखो, कोई भी वर्क कर रहे हो, जब तक आपको उस वर्क में आपको मन नहीं लगेगा, आप उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मीन्स आर एबल टू, क्या है, प्रायोरिटीज योर टास्क। मीन्स सारे काम को छोड़कर, देखो ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है ना, इंडिपेंडेंट, कि आप आगे जाकर कुछ भी, सपोज आप एक बिजनेसमैन बनते हो, आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, उससे उसको आपको ये सब जो कॉन्सेप्ट है आपके इनसाइड होनी चाहिए। क्लियर? जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आप ईमानदारी से, सीरियसली आप अपने टास्क को कंप्लीट करते हो, आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हो? अगर पर डे के रूटीन से आप करोगे, क्या करोगे, प्रायोरिटीज दोगे आप अपने पढ़ाई को, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी इंक्रीज करेंगे। किसी भी वर्क में ये तो बहुत जरूरी है कि आर एबल टू प्रायोरिटीज योर टास्क। क्या आप अपने वर्क को प्रायोरिटी देते हो? क्लियर? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वन इज डिलीवर योर बेस्ट ऑलवेज। जब भी कोई आप वर्क करो, आप हमेशा अपना बेस्ट दो। आप ऐसा एफर्ट लगाओ, अपना अपना मतलब जो आपके इनसाइड जो भी वर्क करने का जो कैपेसिटी है, आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो। क्लियर? आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो। और हमेशा आप अपने जो जो भी आप वर्क कर रहे हो, उस अपने आप को उसका सबसे बेस्ट दो। क्लियर? जैसे ऐसे नहीं, चलो बना लेता हूँ इसका आंसर दो, 4 to 5 लाइन्स में नहीं। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाओ, तो आप सोचो कि इसका सबसे मैं बेस्ट कंटेंट दूं। क्लियर? आर एबल टू अडॉप्ट द वर्किंग पेस ऑफ द टीम। ठीक है? मीन्स
अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हो, आप टीम को लीड कर रहे हो, तो क्या आप अपने टीम के अनुकूल, पेस मींस क्या हो गया, टीम जिस स्पीड से आपके वर्क को कर रही है, क्या आप उसके वर्किंग स्पीड से आप उसके साथ वर्क कर सकते हो? ठीक है। मिस जो आपकी टीम है, सपोज आगे चलकर आप कुछ आपने जॉब किया, आपको एक टीम में दिया गया 5 to 6 मेंबर्स का, आपका 5 to 6 मेंबर्स का आपका एक टीम ग्रुप बनाया गया, तो क्या आप एबल हो अपनी टीम के मेंबर्स के साथ चलने के लिए, उसके पेस के साथ चलने के लिए, जिस स्पीड से वो वर्क कर रही है आप उस स्पीड से वर्क कर सकते हो? क्लियर? तो ये सब पॉइंट्स आपको माइंड में होने चाहिए, तभी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। इंडिपेंडेंट मीन्स आप डिसीजन मेकर पर्सन बन सकते हो, आप खुद का डिसीजन खुद से ले सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ओन योर टास्क एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी मिस्टेक। देखो अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो होता है ना कि सर मैंने तो ये नहीं किया था, ये तो इसने किया था। होता है ना सर, मैंने तो ये नहीं किया था, इसने तो ये किया था। हाँ, अगर कुछ आप वर्क कर रहे हो, बाय मिस्टेक आपका वर्क किसी प्रकार कुछ प्रॉब्लम हो गई आपके वर्क में, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को इसका ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं सर मैंने तो ये काम नहीं किया था। बट अगर बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट बनते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर मिस्टेक हुए हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि यस सर हमसे मिस्टेक हुआ है, यस सर मुझसे मिस्टेक हुई है। क्लियर? मीन्स आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको मिस्टेक का। कैरी अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू डू। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ऐसा नहीं निगेटिव वाली फीलिंग नहीं आ रही है, लानी है कि आई कांट डू। ठीक है, यू कैन डू। ठीक है। अब ऐसा लगता है ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये वर्क, नहीं, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी रहेगी, आपका वर्क डेफिनेटली कंप्लीट होगा। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, व्हाट डज बीइंग इंडिपेंडेंट मीन। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना, आपका स्ट्रेंथ आपका वीकनेस आपको जानना है, आप किसी भी टास्क को कंप्लीट करो, अपना हमेशा बेस्ट दो। क्लियर? वर्किंग टीम के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है। अगर आपसे कोई मिस्टेक होता है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कैरी अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू डू। क्या आप करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लो, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड आप अपना रखो। नेक्स्ट है आपका स्किल्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली। देखो स्किल्स क्या होते हैं ना, स्किल आपको इंक्रीज करता है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में। मीन्स आपके इनसाइड एक्स्ट्रा क्या है, आपके इनसाइड क्या है, बेस्ट बिहेवियर है, दैट इज योर स्किल्स। तो अगर आप कोई भी इंडिपेंडेंट आप होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट मतलब सोचते हो कि मैं अपने लाइफ को खुद से हैंडल करूं, कोई मुझ पे कंट्रोल ना करे। क्लियर? कोई मुझ पे कंट्रोल ना करे, मैं चाहते हो कि आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करो, खुद की पढ़ाई खुद से करो, तो फर्स्ट वन क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, दैट मीन्स आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, आप किस एरिया में वर्क कर रहे हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कुछ मेडिकल एरिया में जाऊं, मैं मेडिकल एरिया में जाऊं, तो आपको मेडिकल से रिलेटेड स्किल्स तो आने चाहिए ना। हाँ, अगर आपके इनसाइड मेडिकल से रिलेटेड कुछ स्किल है ही नहीं, नहीं है, तो क्या आप ऑपरेशन कर पाओगे, क्या आप लोगों को देख देख पाओगे, नहीं ना। अगर इंजीनियरिंग लाइन में चाहते हो, इंजीनियरिंग का स्किल आप डेवलप करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको जानना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो बिजनेस से रिलेटेड आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना चाहिए। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए, जो सेल्फ, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है जो पर्सन। क्लियर? मीन्स आपके इनसाइड एटलीस्ट वन तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए, आपके इनसाइड एक ऐसा स्किल होना चाहिए जो इससे आप आगे निकल सको। फर्स्ट वन क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। नेक्स्ट वन इज पर्सनल कैरेक्टर। देखो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका पर्सनल कैरेक्टर सही नहीं है, ठीक है, दूसरे के प्रति अगर आपका पर्सनल कैरेक्टर सही नहीं है, तब भी आप इंडिपेंडेंट आप नहीं बन सकते हो, ये जान लो। ये स्किल टू वर्क इंडिपेंडेंट मीन्स आपको पर्सनल कैरेक्टर ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्किल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज किया जाता है वो स्किल होना चाहिए, और पर्सनल कैरेक्टर क्या होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए। मीन्स जो भी है, दूसरे से बात करने का तरीका आपका ऑनेस्ट, आपका थिंकिंग कॉन्सेप्ट, आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, है ना। दैट इज योर पर्सनल कैरेक्टर। मीन्स दूसरे के प्रति निगेटिविटी इनसाइडली आपके माइंड में कम होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरों के प्रति आप ज्यादा निगेटिव लेकर चलोगे तो आप वर्क नहीं कर पाओगे, वर्क नहीं कर पाओगे तो आप इंडिपेंडेंटली खुद को डेवलप नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब तो समझ ही रहे हो,
मल्टीटास्किंग का मतलब हो गया यू कैन डू मल्टीपल वर्क, मल्टीपल टास्क। ऐसा नहीं कि जैसे अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हो कि आपको सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन का टास्क मालूम है, किसी दूसरे टाइप का टास्क यू डोंट नो। नहीं, अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, देन यू हैव टू नीड ऑफ नॉलेज ऑफ मल्टीपल टास्क। आपको मल्टीपल टास्क का नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? मल्टीपल टास्क मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया, और दूसरे एरिया का भी कुछ ना कुछ आपके इनसाइट उसका कॉन्सेप्ट होने चाहिए, है ना। एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क, priorities them according to change the situation and क्या है, finishing all the task that handle successfully। मीन्स आपको दूसरे एरिया का भी टास्क को ध्यान रखना है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप टीम लीडर हो, हाँ, खुद को डेवलप करना चाहते हो, तो दूसरे टास्क को भी आपको क्या करना है, माइंड में रखकर उससे आगे करना है। इज दैट क्लियर? मीन्स आपको मल्टीटास्किंग होना चाहिए, मल्टी नॉलेज होनी चाहिए, मल्टीपल टास्क का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्या हो सकते हो, इंडिपेंडेंट। मीन्स ये सब स्किल्स हैं, ठीक है, ये स्किल है इंडिपेंडेंट होने का। ठीक है, अगर आप मल्टीटास्किंग हो गए तो ऑटोमेटिक आप इंडिपेंडेंट हो गए, खुद पे डिपेंड कर गए। आप कोई भी वर्क करना है खुद से करोगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, नोइंग ऑन सेल्फ। देखो, खुद को, मतलब आपको अपने बारे में जानना है, हु आर यू, व्हाट यू हैव टू डन, हाँ, व्हाट यू वांट टू डन। ओके, मिस आप हो कौन, आप अपने बारे में क्या जानते हो, आप अपनी वीकनेस, आप अपने स्ट्रेंथ को जानते हो कि नहीं। अगर आपके इनसाइड कुछ वीकनेस है तो आप उसको कैसे कंप्लीट दूर करोगे इनसाइड आप अपने आप से। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि अपने आप को जानना है सबसे पहले। अगर इंडिपेंडेंट जानते हो, बनना चाहते हो खुद का, और खुद को नहीं जानते हो कि हु आर यू, आप खुद को नहीं जानते हो, देन हाउ यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना। तो पहले आपको अपनी पॉजिटिविटी, आपको निगेटिविटी खुद से जानना है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रेगुलेशन। आपको डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, देखते हो बड़े बड़े कंपनियां का जो सीईओ होता है वो कितने डिसिप्लिन होते हैं, आप देखते होगे उनका बातें करने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, है ना, उनको दूसरों को हैंडल करने का तरीका औरों से डिफर होती है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन मीन्स हमेशा आप रेगुलर रहो, ऐसा नहीं कि आज वर्क किया 2 दिन छोड़ दिया, नहीं। डिसिप्लिन में रहना है और अपने वर्क वर्क के अकॉर्डिंग क्या रहना है, रेगुलर रहना है। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड नेगोटिएटिंग स्किल। क्लियर? कम्युनिकेशन एंड नेगोटिएटिंग स्किल मीन्स आपका क्या है, कमांड, आपका कम्युनिकेशन स्किल पे क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट बनते हो, देखते हो कम्युनिकेशन स्किल, जिस लैंग्वेज को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उस लैंग्वेज पे आपको क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि इंग्लिश ही ओनली। ठीक है, आपका वो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज है, आप जिस लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हो, उस लैंग्वेज पे आपको क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एजिलिटी। नेक्स्ट वन इज एजिलिटी। क्या है, एबल टू एडेप्ट द चेंजिंग सिचुएशन एंड मैनेज टीम अकॉर्डिंगली। मतलब देख लो, ऐसा होता ना है कि, देखो जो टीम लीडर होता है ना है, या जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ना, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं ना, उनके इनसाइड ये होती है कि अगर बाय मिस्टेक कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो ऑन द टाइम, सेम टाइम पे आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करोगे, और उसके कंडीशन को, उसके सिचुएशन को आप कैसे चेंज करोगे। ठीक है, सपोज आप कुछ किसी टीम में हो, ठीक है, आप एक डेवलपर ही हो, सपोज आप एक प्रोग्रामर हो, यू आर ए डेवलपर, आप किसी ग्रुप में वर्क कर रहे हो, यू आर ए टीम लीडर। सपोज आप एक टीम लीडर हो, वर्क करते करते पता चला कि आपका प्रोजेक्ट तो किसी दूसरे रास्ते पे चला गया, तो ऑन द टाइम आप उस प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे अगर आपका सिचुएशन रॉन्ग वे में चला जाता है। तो ये होता है एजिलिटी। ठीक है, मीन्स एजिलिटी अगर आपके इनसाइड है, मीन्स आपके माइंड में इतनी है पावर कि आप किसी भी वर्क को इजीली हैंडल कर सकते हो। अगर रॉन्ग वे में जा रहा है तो आप उसको राइट वे में कैसे ले आओगे। क्लियर? तो ये तो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हैंडलिंग फेल्यूर्स एंड सेटबैक्स। दैट मीन्स क्या हो गया ना, सेटबैक्स मीन्स क्या होता है, असफलता। फेल्यूर्स मीन्स क्या होता है, फेल्यूर्स, है ना। फेल्यूर्स मीन्स जो आगे बढ़ना चाहता है, बार बार वो फेल कर जा रहा है। बट देख लो, अगर आप, ये भी होता है कि अगर आप किसी भी, कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया या पढ़ाई स्टार्ट किया, पढ़ाई में आप फेल कर जाते हो, सेटबैक आपको हो जाता है, आपको असफलताएं मिलती है, तो आप खुद को कैसे हैंडल करोगे। ऐसा होता है ना है, हाँ, लोग आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, बट फिर भी
आप फेल्यूर हो जाता है कोई, या सेटबैक्स हो जाते हैं, असफलताएं उसकी मिलती है, लोगों का थोड़ा सा मनोबल क्या होता है ना, टूट जाती है। अगर ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम है ना, नहीं। आपको अपने आप को हैंडल करना है। फेल्यूर हो, नो प्रॉब्लम, क्लियर। सेटबैक हो, नो प्रॉब्लम। एक बार फेल करते हो, दो बार फेल करते हो, अगर फर्स्ट टाइम फेल करते हो तो सेकंड टाइम और मेहनत करो, सेकंड टाइम भी होता है, थर्ड टाइम और मेहनत करो। मीन्स अगर आप मेहनत हार्डवर्क करते हो तो स्टार्टिंग में तो आप फेलुअर बनोगे, बट फाइनली जाकर आप विनर ही बनोगे, आप याद रखना, क्लियर। अगर आप हार्डवर्क करते हो, स्टार्टिंग में आप फेलुअर बनोगे, हर कोई बनता है, बहुत लोग बनते हैं, क्लियर। बट फाइनली जो आप बनोगे ना, वो आप विनर ही कहलाओगे। तो याद रखना कि आपको कैसे हैंडल करना है फेलुअर को। ये ये स्किल आपके इनसाइड होनी चाहिए कि आप अगर फेलुअर बनते हो या सेटबैक होते हो तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस एंड इट्स टाइप। क्लियर? सेल्फ अवेयरनेस एंड इट्स टाइप क्या होता है समझना। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस मीन्स क्या होता है? जैसे खुद को ध्यान रखना। अवेयरनेस मीन्स क्या हो गया? खुद का ध्यान रखना, आत्म जागरूकता। ठीक है, खुद को ध्यान रखो, खुद को कैसे हैंडल करो, आपको किसी से इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, क्या होता है आपका सेल्फ अवेयरनेस एंड इट्स टाइप्स समझना। Knowing your strength, weakness, beliefs, abilities, limitations, like, dislike, it is called self-awareness. मीन्स अगर आप अपना स्ट्रेंथ, आप अपना वीकनेस, आपको आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, आपकी एबिलिटीज क्या है, किसी चीज का लिमिटेशन क्या है, आप खुद को लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, इट दिस ऑल आर द कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। मीन्स सेल्फ अवेयरनेस मीन्स क्या हो गया? अभी तो बताया आत्म जागरूकता। आप खुद को जागरूक कैसे करोगे, आप खुद को मोटिवेट कैसे करोगे, क्लियर। आप खुद को जागरूक कैसे करोगे, आप खुद को मोटिवेट कैसे करोगे, दिस इज योर सेल्फ अवेयरनेस। ओके। तो सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है कि अपने बारे में जानना, अपने स्ट्रेंथ को जानना, आप अपने वीकनेस को कैसे फाइंड करते हो, आपको आपको खुद पे विश्वास है कि नहीं, आप खुद पे बिलीव करते हो कि नहीं। ठीक है, आपकी एबिलिटीज क्या है। हाँ, मीन्स आप कोई भी वर्क करना स्टार्ट करते हो तो आप उसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपका लिमिटेशन क्या है, आप खुद को लाइक करते हो कि नहीं करते हो, आप खुद को डिसलाइक करते हो क्या। दिस ऑल आर द इनसाइड द सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस हेल्प यू इन द स्टेइंग हैप्पी, प्रोडक्टिव एंड द कॉन्फिडेंट। सेल्फ अवेयरनेस ही अगर आपके इनसाइड है, आपको क्या करते हो, आप अपने आप को खुद से जागरूक करते हो, खुद से मैनेज करते हो, मीन्स आप हमेशा खुश रहोगे, प्रोडक्टिव रहोगे एंड कॉन्फिडेंस रहोगे आपके पास। क्लियर? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। Clear? Basically there are two types of self awareness. First one is internal self awareness and second one is external self awareness. ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल अवेयरनेस क्या होता है? आवर वैल्यूज। सेल्फ अवेयरनेस का वो डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसको आप देख लेना। ठीक है। इंटरनल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। क्लियर? फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। तो क्या है? आवर वैल्यूज, बिलीव्स, पैशंस एंड स्टैंडर्ड्स आर क्या है? रिलेटेड व्हेन वी आर इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। मीन्स आपको अपनी वैल्यू के बारे में पता है, आपको खुद पे विश्वास है, आपको अपने पैशन के बारे में मालूम है। क्लियर? ये सारे किसके इनसाइड आते हैं? सेल्फ, मीन्स इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में आते हैं। इंटरनल मीन्स आप खुद को कैसे हैंडल करोगे। हाँ, आप खुद को कैसे अवेयर करोगे, खुद को कैसे जागरूक करोगे। मीन्स आपको अपनी वैल्यू के बारे में मालूम है, आपको अपने आप पर बिलीव है, आपको अपने पैशन के बारे में मालूम है कि मुझे आगे जाकर किस फील्ड में जाना है। ये सारे किसके इनसाइड आते हैं? किसके इनसाइड आते हैं? इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। ऑल्सो दैट वेदर दिस ट्रेड्स हेल्प अस इन क्या इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग एंड द एनवायरनमेंट। Internal self-awareness tells you the favorite subject, your favorite sports, what you would aspire to become, what you do not like doing the achieving. क्लियर? मीन्स आपका इंटरनल जो आपका अवेयरनेस है वो ये भी बताती है कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। आप ही तो बताओगे ना, दूसरे लोग तो नहीं बताएंगे ना आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। हाँ,
इन विच सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड, दैट इज डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि विच टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट यू वांट, व्हाट इज योर फेवरेट स्पॉट। क्लियर? ठीक है, ये सारे किसके साइड आते हैं? सेल्फ अवेयरनेस के साइड आते हैं। ठीक है, मीन्स वेट, ठीक है, मीन्स आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपका फेवरेट स्पॉट्स क्या है, जो भी आपका पर्सनली जो फेवरेट है ना, जब पर्सनली आप खुद को अवेयर करते हो ना, दैट इज योर इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल। देखते हो आउटसाइड भी लोग आपको क्या करते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे स्पीच देते हैं जिससे आप क्या करते हो, आपका जो इंटरनल जो स्टेमिना है वो इंक्रीज करता है। हाँ, तो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या करती है? एबिलिटी टू एक्सेस और सी हाउ अदर पीपल व्यू इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। मींस अदर पीपल, ठीक है, आपको कैसे हैंडल करते हैं, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, है ना? बोलते हो ना कि कुछ ये स्पीच दो सर, थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच दो, इस वो तो एक्सटर्नल हो गया ना अवेयरनेस। अगर आपको मोटिवेशनल स्पीच कोई बाहर से आकर आपको देता है, कोई आउटसाइडर पर्सन आपको मोटिवेशनल स्पीच देता है, मीन्स वो क्या कर रहा है, आपको अवेयरनेस, आपका सेल्फ अवेयरनेस ही तो इंक्रीज कर रहा है, बट वो किस टाइप का है? एक्सटर्नल। और इंटरनल जो आप खुद से अवेयर करते हो खुद को। क्लियर? मीन्स पीपल आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको डेवलप करने के लिए, आपके सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए वो क्या करता है, आपको वो सही रास्ते बताते हैं। वो सारे किसके साइड आ जाते हैं? एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस के साइड आ जाते हैं। क्लियर? मीन्स एबिलिटी टू एक्सेस और सी अदर पीपल व्यू इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। मीन्स अदर पीपल आपके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे आप उसको हैंडल करते हो, दैट इज योर एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। क्या है आपका? असेसमेंट। सेल्फ अवेयरनेस असेसमेंट। सेल्फ अवेयरनेस असेसमेंट से पहले आपको ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानने चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट वन? एम आई एबल टू क्रिएट द इमेज ऑफ माई सेल्फ इन माई माइंड? क्या आप अपने माइंड में आप अपने आप को इमेज क्रिएट करते हो, सोचते हो आप हो कौन, हु आर यू? कभी सोचते हो आप हो कौन? जैसे सोने गए तो आपके माइंड में आपका इमेज क्रिएट होता है? नहीं ना, नहीं होते होंगे। क्लियर? बट आपको अपने माइंड में सोचना है कि आप हो कौन, हु आर यू। हाँ, आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो? अगर आपको खुद को ध्यान रखना है तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स खुद को जागरूक करना है तो। क्लियर? सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में अपनी इमेज को बनाकर देखो कि कौन हूं मैं। क्लियर? पहले अपने अपनी ताकत को, अपनी वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ को फाइंड करो। मतलब ये नहीं कि आप इमेज बना लियो तो अच्छा मैंने तो आज इमेज बनाया, मैंने देखा मेरे सर थे, मेरे दो नाक, एक ना वन नोज था, वन टू ईयर्स था, ये इमेज नहीं बनाना है। फेसियली इमेज नहीं बनानी। इमेज बनाने का मतलब ये है कि आप अपना इमेज को और सोचो कि मुझमें प्रॉब्लम क्या है, मैं फेल्यूर क्यों बनता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे अपने आप से दूर कर सकता हूँ, इस टाइप का इमेज बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट है हाउ मच आई इन कंट्रोल इन माई फीलिंग स्पेशली व्हेन एंग्री, इमोशनल और सैड। मीन्स आप किस टाइप से आप अपने आप को कंट्रोल करते हो जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, या इमोशन हो जाता है, या दुखी हो जाते हो तो, है ना, लोग अपसेट हो जाते हैं ना। अगर खुद को ध्यान रखोगे तो ये सब तो आपको बात जाननी चाहिए ना कि आप अगर गुस्से में आते हो तो आप खुद को कैसे हैंडल करते हो, अगर आप इमोशनली हो जाते हो तो आप खुद को कैसे हैंडल करते हो, आप उदास हो जाते हो तो खुद को कैसे हैंडल करते हो। क्लियर? व्हाट ट्रिगर्स मी पैशन ऑफ डूइंग व्हाट आई लाइक। मुझे जो आपको पसंद है उसको करने में आपके इनसाइड जुनून है कि नहीं। क्लियर? जो आपको पसंद है, जैसे आप सोचते हो कि मैं यूपीएससी को क्या करूं, यूपीएससी में यूपीएससी का एग्जाम मैं कंप्लीट करूं, आईएएस या यूपी आईएएस बनूं, ठीक है, आईपीएस बनूं, तो आपको क्या करना, आपको अपने पैशन पे क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? मीन्स अगर आपका लक्ष्य वो है तो वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सारी चीजों को भूल जाओ, क्या दुनिया में और खुशी है, बाकी सारी चीजों भूल जाओ, सिर्फ अपने पैशन के प्रति क्या करो, अपने ध्यान को लगाओ। क्लियर? अगर आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी, अगर आप अपने पैशन को अचीव करना चाहते हो और लगते हो तो आपको उससे उससे पाने में कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। टाइम लगेंगे, फेलुअर बनोगे, बट फेल होते होते एक दिन विनर बन जाओगे। क्लियर? व्हाट सेट्स मी ऑफ।
क्लियर? व्हाट सेट्स मी ऑफ, दैट मीन्स आपको क्या सेट करता है, ठीक है? अब दूसरों का आपको देख देख कर आपको वही सब्जेक्ट नहीं ले लेना है, कुछ भी सब्जेक्ट। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी दूसरे का कॉपी नहीं करना है, आप पे क्या सूट करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना? अगर मुझे मैथ्स आता नहीं है, सपोज आई डोंट नो मैथ, और मैं मैथ्स ले लूँ, मेरा फ्रेंड ने मैथ्स लेकर इंटर में पढ़ाई किया और मैंने भी मैथ्स ले लिया और मुझे मैथ पता नहीं चल रहा है, तो इससे तो अच्छा है ना कि आप दूसरे सब्जेक्ट लेकर पढ़ लो। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप पे क्या सेट करता है, आप उसी वर्क को करो जो आप पे सेट करता है। क्लियर? क्या है ना, आई लिस्ट माई पर्सनल लाइफ वैल्यूज एंड क्या है, बिलीव्स। क्या आप अपने वैल्यूज को, आप अपने बिलीव्स को पर्सनल लाइफ में उसको लिस्ट कभी करते हो? नहीं। लिस्ट करो कि क्या मेरा वैल्यू है, हाँ, मेरा वैल्यू क्या है, आप खुद पे बिलीव करते हो कि नहीं? कैन आई लिस्ट व्हेन आई कैन नॉट डू, आप उस, तो उस पॉइंट को भी आप लिस्ट बनाओ जो आप नहीं कर पाते हो, और ट्राई करो कि मैं इसको करूं, ठीक है? माइंड में लिस्ट बनाओ। व्हाट डू आई थिंक ऑफ दिस वर्ल्ड अराउंड मी, ठीक है? मीन्स आप इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हो? अगर आप दुनिया के बारे में अच्छा सोचोगे, आपका भी अच्छा होगा। दुनिया के बारे में बुरा सोचोगे, आपके साथ भी बुरा होगा। और पढ़ ही रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो? सेल्फ अवेयरनेस असेसमेंट, ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस असेसमेंट मीन्स आप अपने आप को मूल्यांकन कैसे, असेसमेंट में क्या होता है? मूल्यांकन करना। अवेयरनेस मीन्स क्या होता है? जागरूक होना, मीन्स खुद को जागरूक करने में कैसे आप, क्या आपको क्या क्या मूल्यांकन करना है। क्लियर? सो व्हाट डू आई थिंक ऑफ दिस वर्ल्ड अराउंड मी, आप इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, आप इस वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हो? क्लियर? नेक्स्ट है, कैन आई लिस्ट माई इनर कंफ्यूजन ऑन कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स क्या आप जो कंफ्यूज करते हो इनसाइडली, आप जो कंफ्यूजन में, बहुत सारे पर्सन रहते हैं ना, देखो जी आंसर ये होगा, यस सर यही होगा, नहीं जी आंसर ये होगा, यस सर यही होगा, मीन्स आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो। तो आप कंफ्यूजन का लिस्ट बनाओ कि क्यों आपके साथ ऐसा कंफ्यूजन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, कैन आई लिस्ट ऑफ माई निगेटिव ट्रेड्स दैट कम इन माई वेज टू सक्सेस, मीन्स क्या आप अपने निगेटिव पॉइंट्स का लिस्ट बनाते हो, सोचते हो कि आपको क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों आपके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स पुअर आ जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट का मार्क्स अच्छा होता है, क्यों? कभी सोचते हो? नहीं। मीन्स क्या कभी भी आपने क्या कभी निगेटिविटी, आप अपने निगेटिविटी का पॉइंट बनाया? नहीं बनाया, कोई नहीं बनाता है, बहुत कम ही लोग बनाते हैं, जो बनाते हैं वो सक्सेस ही करते हैं, है ना? बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछना, पर डे का वो अपना निगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, अपनी निगेटिविटी को वो क्या करता है, शेयर करता है, अपनी पॉजिटिविटी को वो शेयर करता है, हाँ? तो आपको अपनी नेगेटिविटी पॉइंट को क्या करना है, लिस्ट बनाना है। कैन आई लिस्ट द ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स? क्लियर? मीन्स कुछ कुछ ऐसा, क्या कुछ जो आपके पास जो लिस्ट है, आपका जो कैरेक्टर है, क्या वो आपको पेरेंट्स से आया है? इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है? इनहेरिटेड मीन्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जो आपके पेरेंट्स से आ जाते हैं। कैन आई लिस्ट सम डिटेल्स व्हिच आई थिंक पीपल हैव अबाउट मी आर करेक्ट, क्या आपने कुछ ऐसा लिस्ट बनाया जिससे ये पता चले कि पीपल आपको, आपके बारे में करेक्ट क्या सोचते हैं, है ना? कैन आई लिस्ट सम डिटेल्स व्हिच आई थिंक पीपल हैव अबाउट मी आर इनकरेक्ट, मीन्स आपने कभी ये लिस्ट बनाया कि पीपल या बाहरी लोग आपके, आपके निगेटिविटी को कैसे कैच करते हैं, आपके बारे में निगेटिविटी क्या सोचते हैं? मीन्स आप अपना, बाहरी लोग भी क्या पॉजिटिविटी आपके बारे में बताते हैं, आपकी निगेटिविटी क्या है, उसका क्या बना लिया करो। आप लोग लिस्ट बनाओ अपने माइंड में, और उस वर्क पे ज्यादा, अगर आपको पॉजिटिविटी आती है तो पॉजिटिविटी को सोचो कि और इंक्रीज करूं। आपके इनसाइड निगेटिविटी आती है तो निगेटिविटी को ऐसा आप ट्राई करो कि इसको मैं खुद से क्या करूं, दूर कर दो। क्लियर? तो ये तो थे आपके कुछ पॉइंट्स थे। क्या था? सेल्फ पॉइंट, क्या था, असेसमेंट था, जिसको आपको ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखकर ही लाइफ में आगे की पढ़ाई करो और लाइफ का सारे वर्क कंप्लीट करो। नेक्स्ट है आपका, हाउ टू बिकम सेल्फ अवेयर। क्लियर? हाउ टू बिकम सेल्फ अवेयर, स्वयं जागरूक कैसे बने, ठीक है? हाउ टू बिकम सेल्फ अवेयर मीन स्वयं जागरूक कैसे बने, दूसरों की जरूरत नहीं है। तो क्या, फाइंड सम क्वाइट टाइम विथ योर सेल्फ, रिफ्लेक्ट ऑन योर थॉट्स, ठीक है? रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन पास्ट डेज, मीन्स कुछ देर के लिए आप जब सोने जाते हो ना, तो खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। कुछ दिन पहले जाओ, कुछ जब सोने जाते हो आंख को बंद कर कर सोचो, कुछ दिन पहले जाओ और सोचो कि आपने पास्ट में आपने किया क्या क्या,
आप अपनी पास्ट में किया क्या, आपको उसको कैसे दूर करना है, आपने क्या क्या अपने पास्ट में अच्छे काम किए, क्या क्या आपने गलत काम किए, और उस पे आप सोचो कि आगे मैं इसको कैसे हैंडल करूं। क्लियर। देखो अगर आप खुद को ध्यान देना चाहते हो, ठीक है, खुद को जागरूक करना चाहते हो, तो सोते से पहले आप 5 मिनट पर डे लाइफ का आप सोचो कि मैंने आज क्या किया, आज मैंने क्या सही किया, आज मैंने क्या गलत किया, और मुझे कल क्या करना है इससे बेस्ट। क्लियर। हर दिन को पिछले वाले कल से बेस्ट बनाओ। देखना आप हमेशा आगे ही रहोगे, हर फील्ड में आगे रहोगे, दूसरों से आगे रहोगे। कल को बेस्ट बनाओ आज से, ठीक है। कल को हमेशा बेस्ट बनाओ। और सोचो रात में आप जब स्लीपिंग मोड में जाना चाहते हो तो सोचो, आंख को बंद करो और सोचो 5 to 10 मिनट्स आप जो भी प्रीवियस वर्क किया, प्रीवियस डेज के बारे में आप सोचो कि आपने क्या सही किया और क्या आपने गलत किया, और नेक्स्ट टाइम मैं इस पे क्या करना चाहता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस गुड लिसनर एंड बिकम अ गुड, sorry, practice good listening and become a good listener to what people speak to you without interrupting them। मतलब क्या होता है ना कि आप जब अच्छा, क्या है, प्रैक्टिस गुड लिसनिंग एंड बिकम अ गुड लिसनर, मीन्स आप एक अच्छा सुनने का अभ्यास करो, लोगों को सुनो, लोगों को अच्छे से सुनाओ। ऐसा करोगे ना तो आपके मीन्स इंटरप्शन कुछ नहीं होगा। अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो या कोई स्पीच सुन रहे हो, आप अपने स्पीच देने के में आप क्या हो, ऑनेस्टी से दे रहे हो, आप एक लिजनर हो, आप अच्छे ढंग से सुन भी रहे हो, तो क्या होता है ना, बिना इंटरप्शन का आपका वर्क क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। क्लियर। आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम अदर अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर वर्क एंड व्हाट यू डू। मीन्स हमेशा आप अपना फीडबैक दूसरों से पूछो, ठीक है, अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर वर्क एंड व्हाट यू डू। क्लियर। आप अपने वर्क के बारे में आप क्या करना चाहते हो, आप अपने बारे में फीडबैक हमेशा दूसरों से लेते रहो। जब फीडबैक लेते हो तो आपको मालूम चलता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और उस पर आप वर्क कर सकते हो। मेक नोट्स ऑन मेक नोट्स ऑफ फीडबैक इन योर पर्सनल डायरी। आप अपने पर्सनल डायरी में आप फीडबैक को क्या करो, नोट करो। और उस अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो सही है, नेगेटिव है तो आप उसको दूर करो। थिंक इन टर्म ऑफ व्हाट इंस्टेड ऑफ व्हाई। आपको ये सोचना है कि थिंक इन टर्म ऑफ व्हाट इंस्टेड ऑफ व्हाई। क्यों की जगह पर आपको क्या सोचना है, मतलब ये नहीं कि मैं क्यों करूं, नहीं, आपको ये सोचना है मैं क्या करूं। ठीक है। वाई की जगह पर आपको क्या सोचना है, व्हाट। मीन्स होता है ना कि नहीं मैं ये वर्क क्यों करूं, मैं क्यों करूं, नहीं, ये सोचो कि मैं क्या करूं। अगर ये क्या वाली वर्ड, क्या वाली सेंटेंस और क्या वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया ना, तो कोई भी वर्क आपके लिए टफ नहीं रहेगा। आप याद रखना, होता है ना, वाई, मैं आपको क्यों पानी दूं। आ अब होता है ना कि वाई मीन्स, एक होता है ना कि मैं ये वर्क क्यों करूं, नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं, ये गलत है। आपके साइड ये आना चाहिए व्हाट। आपको तो ये सोचना है कि मैं और क्या करूं। आपके माइंड में जितना ज्यादा क्या और व्हाट का कॉन्सेप्ट आएगा ना, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जिस दिन वाई का आ गया, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। जिस दिन वाई का आ गया, उस दिन क्या हो जाता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। सो थिंक अ टर्म ऑफ व्हाट इंस्टेड ऑफ वाई। क्लियर। मीन्स वाई की जगह पर आपको क्या अपने माइंड में रखना है, व्हाट को रखना है। नेक्स्ट है आपका नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो 2 पॉइंट तो आपको हमेशा रखना चाहिए आपके अपने माइंड में, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। हमेशा आप अपना स्ट्रेंथ पे वर्क करो, स्ट्रेंथ को सोचो इंक्रीज करूं, और वीकनेस को सोचो उसको वर्क कर कर मैं सुधार करूं उसमें। क्लियर। देखो हर पर्सन में वीकनेस होता है, कोई यहाँ परफेक्ट नहीं होता है, समझे। नोबडी इज परफेक्ट फ्रॉम दिस अर्थ। Everyone has some negative point and some positive point, you know. Some person has some strength and weakness, all person has some strength and weakness। तो ये मत सोचना कि सिर्फ मुझ में, बट आप ये कर सकते हो कि आप अपने वीकनेस को आप अपने खुद से दूर कर सकते हो। क्लियर। तो आपको सबसे पहले क्या जानना है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। आप अपने स्ट्रेंथ और आप अपने वीकनेस पे वर्क करो। क्लियर। स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करो और वीकनेस को अपने आप से डिक्रीज करो।
समझे इसका मतलब? स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो और वीकनेस से खुद को डिक्रीज करो। इज दैट क्लियर? तो ये तो पॉइंट्स था, इसके बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा सा थ्योरी। आपको इस सब पॉइंट्स को आप मेनली माइंड में रखना, जब आपको पॉइंट्स माइंड में रहेंगे ना तो इसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो पेपर में। क्लियर? नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ, तो थोड़ा सा मेरा फिर से ही हो गया, पीडीएफ नीचे नहीं जा रहा है, पीडीएफ डाउनवर्ड में नहीं जा रहे हैं। देखना आपके पास बुक होगा तो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। एक सेकंड। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स आपको सेल्फ मोटिवेशन होना है, आप खुद को मोटिवेट कैसे करोगे? रेगुलेशन का मतलब मैंने बताया था, एक रूल्स के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम। मीन्स सेल्फ मोटिवेशन होता है ना कि अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं या आप किसी टाइम में कुछ और आप करना चाहते हो कुछ और जाता है आपसे, तो आप खुद को मोटिवेट कैसे करोगे? क्लियर? आप खुद को मोटिवेट कैसे करोगे? आप रेगुलर कैसे रहोगे किसी भी वर्क में? देखो, खुद को मोटिवेट करना जरूरी है। कोई भी आप वर्क करते हो, जैसे पढ़ाई करते हो, तो ऐसा तो नहीं कि आज पढ़े 2 आवर्स, आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं किया, नहीं। आपको रेगुलर होना है किसी भी वर्क में और खुद को मोटिवेट करना है, यस आई कैन डू इट। क्लियर? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यू नो, हर कुछ पॉसिबल है इस वर्ल्ड में, एंड यू कैन डू इट। अगर आपने मन में बैठा लिया मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईआईटी क्रैक करना है, मुझे नीट का एग्जाम क्रैक